तो आईपीएल 2025 में सुपर सैटरडे में सबको उम्मीद थी कि हमें नेल बाइटिंग थ्रिलर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सुपर सैटरडे के दोनों मैच कंप्लीटली वन साइडेड हमें देखने को मिले। और इस आईपीएल में बहुत ज्यादा थ्रिलर्स कम से कम अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिले हैं। और पिछले साल के मुकाबले मुझे थोड़ा सा अब आईपीएल यहाँ पर बोरिंग लगने लग रहा है, बिकॉज एक टीम दूसरी टीम को कंप्लीटली आउटप्लेड कर देती है। सबसे पहले बात करते हैं दिन के पहले मैच की, जो कि दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए चेपॉक के मैदान पर। उसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 158 रन बना पाई और पूरी तरीके से कभी भी वो मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए नहीं दिखे। कंप्लीटली दिल्ली कैपिटल्स ने उनको आउटप्लेड कर दिया और 25 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स को इस टूर्नामेंट की लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल, जिन्होंने एक जबरदस्त पारी खेली, केएल राहुल को सलामी बल्लेबाजी करने का मौका मिला। उन्होंने 51 बॉल्स में 71 रन ठोके, 6 चौके 3 छक्के जड़े, 150 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और उन्हीं की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है। सबसे पहले जो बात पिछले कई दिनों से चल रही है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी टीम पे बर्डन बन गए हैं, क्या उनकी वजह से टीम हार रही है। देखो, उनका एक रोल तो जरूर है एज अ बैट्समैन, बट जब ऑक्शन हुआ था तो हमने चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड का जो एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने घर के कंडीशंस के हिसाब से इन्होंने टीम बनाई है और मॉडर्न टी20 के हिसाब से टीम उतनी ज्यादा पावरफुल लग नहीं रही है। यानी कि लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी मुझे दिखाई दे रहा था, खास करके पेस हिटिंग के मामले में। और जिस तरीके से पिछले 2 सालों में आईपीएल की क्रिकेट डेवलप हुई है, वर्ल्ड क्रिकेट डेवलप हुई है, आप बगैर पेस हिटिंग के काम मेरा भाई चला नहीं पाओगे। मतलब आप देखो, आपके लोअर और मिडिल ऑर्डर में कौन है? शिवम दुबे हैं जो कि एक प्रेडोमिनेटली स्पिन हिटर हैं। उसके अलावा दीपक हुडा है, वो भी एक प्रेडोमिनेटली स्पिन हिटर हैं। उसके अलावा रविंद्र जडेजा हैं जो कि एक रिटायर्ड टी20 क्रिकेटर हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो कि 5 साल पहले तकरीबन इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। और रविचंद्रन अश्विन का एक विकल्प है आपके पास, जो कि वो काफी लंबे समय से टी20 क्रिकेट अब नहीं खेल रहे हैं भारत के लिए। उसके अलावा वो भी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड प्लेयर हैं। तो काफी सारी सीनियरिटी टीम में है और लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई भी आपके पास पेस हिटर नहीं है। और दिक्कत क्या हो गई है सीएसके को? दिक्कत यह हो गई है कि चेपॉक, जो उनका गढ़, उनका घर हुआ करता था, वहां पर अब जो उनके स्पिन हिटर है वो अच्छा परफॉर्म करके नहीं दे रहे हैं। ऊपर से पावर प्ले में रन नहीं बन रहे हैं। शिवम दुबे का इस साल फॉर्म अच्छा नहीं है जो पिछले 2 साल से था। तो सारी चीजें कुल मिलाकर के सीएसके के अगेंस्ट जा रही हैं और इसी वजह से उनको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। आरसीबी से वो अपने घर में हारे और अब दिल्ली कैपिटल से भी वो अपने घर में हार गए हैं। एंड लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर कि मुझे इससे बाहर निकलते वो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो उनकी वीकनेस है ये पूरी स्क्वाड में है। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर बाहर बैठा है जिसको उठा करके वो अंदर ले आएंगे तो ये लोअर मिडिल ऑर्डर की वीकनेस उनसे दूर हो जाएगी। The only thing that I can suggest them is कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ से ओपन कराओ, कॉनवे रचिन जिसको भी आपने खिलाना है खिलाओ, दोनों में से एक को बाहर करो, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपन खिलाओ और राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा पर वो नंबर 3 के आसपास के स्लॉट के लिए भरोसा दिखाओ। प्रार्थना करो कि शिवम दुबे अच्छे फॉर्म में आ जाए, वेंकटेश अय्यर वगैरह उनका थोड़ा साथ दे और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े। उसके अलावा दिन का दूसरा मैच खेला गया राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच। ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की हमें उम्मीद थी और वैसा ही हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले 205 रन ठोके, जहां पर कप्तान संजू सैमसन जो कि फील्ड पर वापस आ गए हैं, उन्होंने अच्छी शुरुआत दी। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने कमाल का अर्धशतक जड़ा और जिस इनिंग ने सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया वो थी रियान पराग की इनिंग। उसके अलावा शिमरॉन हेटमायर ने भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बल्लेबाजी की है और इन्हीं बल्लेबाजी के चलते इस मुकाम पर पहुंची राजस्थान रॉयल्स। 25 बॉल पे 43 रन रियान पराग ने बनाए। उसके अलावा 12 गेंदों पे जो 20 रन हेटमायर ने बनाए उससे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया। 5 पे 13 ध्रुव जुरेल के भी काफी इंपैक्टफुल रहे। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम, जो कि अभी तक अनडिफीटेड चल रही थी, लेकिन बहुत कुछ वो कर नहीं पाए। आप देखो, शुरू से ही आज जोफ्रा आर्चर का खतरनाक रूप हमें देखने को मिला, जिसकी कामना कर रही थी राजस्थान रॉयल्स के फैंस। बहुत दिल लगाकर बैठे थे कि भाई आर्चर भाई लौट आओ, कहां तुम खो गए हो। कंप्लीटली आउट ऑफ रिदम आर्चर दिख रहे थे। आज उन्होंने क्लीन बोल्ड मारा। सबसे पहले यहां पर
प्रियांश आर्या को, श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने आउट किया और वहीं से पीबीकेएस की कमर तोड़ दी। निहाल वधेरा, ग्लेन मैक्सवेल ने कुछ कोशिश जरूर की, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्कस स्टोइनिस का खराब फॉर्म या फिर आप बोल सकते हो कि टॉप ऑर्डर का रन ना बनाना कंप्लीटली वेंट अगेंस्ट द पंजाब किंग्स। तो पंजाब किंग्स पिछले 2 मैचों में जिस तरीके की बैटिंग कर रहा था उससे ये उम्मीद थी कि एक नेल बाइटिंग फिनिश हमें देखने को मिल सकता है इस मुकाबले में, कंसीडरिंग जिस तरीके की गेंदबाजी भी परफॉर्म करी है राजस्थान रॉयल्स की। बट राजस्थान रॉयल्स ने कंप्लीटली आउटप्लेड कर दिया यहां पर पंजाब किंग्स को, 50 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। और अब पॉइंट्स टेबल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि आप देखो पंजाब किंग्स की भी जो अनडिफीटेड स्ट्रीक थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। सिर्फ एक ही टीम अब अनडिफीटेड बची है, दैट इज दिल्ली कैपिटल्स। वो टॉप 4 में आपके नंबर 1 पर बैठे हुए हैं, 2 पे आरसीबी है जिनको अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा। देन गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स, क्योंकि इनका नेट रन रेट अच्छा है, ये टॉप 4 में जगह बनाए हुए हैं। उसके अलावा केकेआर हो गई, लखनऊ सुपर जायंट्स हो गई, राजस्थान रॉयल्स हो गई, ये सब 4 मैचों में से 2 जीत 2 हार में बैठे हुए हैं। मुंबई इंडियंस 1 मैच जीती है, सीएसके 1 मैच जीती है और एसआरएच 1 मैच जीती है। तो इनको काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तकरीबन सभी टीमें अपने 4-4 मैचेस खेल चुकी हैं और अब हम थोड़ा सा मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट की स्टेज पर भी यहां पर चले गए हैं। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्टर होने वाला है, क्योंकि अब आने वाले 2-3 मैचेस में अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो फिर आप कैचअप गेम खेलने लगोगे कि भाई 4 में से 4 जीतने, 6 में से 5 जीतने हैं, यहां पर आप जाकर के फंस जाओगे। और अब दिन का 19वां मैच यानी कि सुपर संडे को खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। सनराइजर्स हैदराबाद को अभी तक टूर्नामेंट में पहला मैच जीतने के बाद कामयाबी हाथ नहीं लगी है, वहीं गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले 2 मैच जीत करके अच्छा मोमेंटम पकड़ रखा है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले जीटी से शुरू करते हैं। यहां पर मैं कोई बदलाव होता हुआ नहीं देख रहा हूं। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, बटलर, शाहरुख खान, तेवातिया, अरशद खान, राशिद खान, साई किशोर, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा यहां पर खेलेंगे। शर्फेन रदरफोर्ड को ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज करेंगे। अब कागिसो रबाडा के जाने के बाद बहुत ज्यादा गुंजाइश इनके पास चेंज की देखो वैसे भी नहीं बची हुई है, बट यहां पर देखने वाली चीज यह है कि राशिद खान का वो पीक फॉर्म कब आएगा, उसकी तलाश में यहां पर गुजरात टाइटंस परेशान है। बिकॉज पिछले साल जो उनको इंजरी हुई थी उसके बाद से जो उन्होंने वापसी की है उस रिदम में हमने कम से कम आईपीएल में तो राशिद खान को नहीं देखा है। वो एक जिप हमने राशिद खान की खोती हुई देखी है और इतना ज्यादा क्रिकेट पिछले 4-5 साल से राशिद खान खेल रहे थे, इट वाज बाउंड टू टेक अ टोल ऑन हिज बॉडी एंड आई थिंक इट हैज टेकन अ बिग टोल ऑन हिज बॉडी। सो क्या वो उससे रिकवर कर पाएंगे, दैट इज येट टू बी सीन, बिकॉज आईपीएल एक बहुत ही लंबा और बहुत ही हेक्टिक टूर्नामेंट है। उसके अलावा टॉप ऑर्डर से ही बहुत ज्यादा उम्मीदें यहां पर गुजरात टाइटंस को होंगी। शुभमन गिल भी एक बड़ी इनिंग के लिए ड्यू हैं, सो लेट्स सी इफ इस मैच में वो परफॉर्म कर पाते हैं या फिर नहीं। उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में भी मैं कोई बदलाव होता हुआ तो नहीं देख रहा हूं डिस्पाइट द लॉसेस। शर्मा, ईशान किशन, रेड्डी, अनिकेत, हेनरिक क्लासेन, कामिंदु मेंडिस, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, सिमरजीत सिंह, मोहम्मद शामी, जीशान अंसारी और ट्रेविस हेड एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर खेलेंगे। क्या कामिंदु मेंडिस की जगह किसी और प्लेयर को ये यहां पर ट्राई कर सकते हैं? somebody like I don't know if somebody can fit into his place, क्योंकि आपके पास लोअर मिडिल ऑर्डर में यहां पर अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी आपने नहीं लिए थे। क्या आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ जा सकते हो, वियान मोल्डर को टीम में वापस बुला सकते हो? वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, बट ये भी अपने टॉप ऑर्डर टॉप 4 पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। क्लासिन के रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह के रन आए, केकेआर की पीक आ गई, केकेआर एक अलग टीम दिखने लगी। जिस दिन हेनरिक क्लासेन का तगड़ा फॉर्म वापस आ जाएगा वो भी एक अलग प्लेयर आपको दिखाई देने लगेंगे, एसआरएच एक अलग टीम दिखाई देने लगेगी। सो आप सबसे पहले आपको 3 प्रेडिक्शन बता देते हैं। देखो इस मैच में मुझे लगता है कि 200 से ज्यादा रन बनने वाले हैं। हैदराबाद के मैदान पर मैच है, एसआरएच ड्यू है अब एक बड़े स्कोर के लिए। वो एंटरटेनिंग एसआरएच की सबको यहां पर दरकार है, आईपीएल को दरकार है। सो आई थिंक 200 से ज्यादा रन बनने वाले हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, मैं शुभमन गिल का नाम भी लेना चाहता हूं, बट आई थिंक ट्रेविस हेड तो 30 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। शुभमन गिल तो बना ही सकते हैं, बट ट्रेविस हेड के साथ भी यहां पर मैं जाना प्रेफर कर रहा हूं। मुझे लगता है वो 30 से ज्यादा रन इस मैच में बनाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। Win prediction, as much as I love शुभमन गिल, I think Sunrisers Hyderabad is due for a win. I think इस मैच में वो जीत उनको मिल सकती है, अपने घर में वो खेल रहे हैं। So let's see कि उस तरीके से क्या वो एसआरएच परफॉर्म कर पाती है या नहीं। I think टूर्नामेंट के लिए अच्छा होगा कि इतना नीचे कोई टीम शुरू में ना चले जाए। So I am going with Sunrisers Hyderabad. आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। Stay tuned and I will see you soon in the next video.
है।